और कांग्रेस अपने पुराने बूढ़े दरबारियों पर यकीन करती रही। ये जीत का राज था बीजेपी का। दोस्तों नमस्कार, हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम वालेकुम, ईसाइयों को भैया मतलब गुड डे और सरदार भाइयों को सत श्री खालसा, जय श्री खालसा। अब भाई आज का जो वीडियो है वो है बीजेपी की उस अचूक रणनीति के बारे में जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई और कांग्रेस ने नहीं अपनाई। ऐसी रणनीति जो बीजेपी ने राजस्थान में अपनाई और मध्य प्रदेश में भी अपनाई, लेकिन कांग्रेस ने नहीं अपनाई। अलग बात है कि ईवीएम पर बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। लगता है एक पल को कि शायद ऐसा होता होगा कि काली ईवीएम का शीशा बदल दिया गया होगा, लेकिन इसके प्रमाण किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं दिए। दिव्य सिंह ने केवल एक वीडियो यहां पर रिट्वीट किया सोशल मीडिया पर, लेकिन प्रमाण कुछ भी नहीं है। जब वोटिंग हो रही थी तब प्रमाण इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि अंदर जो है मोबाइल लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहां राजनीतिक तौर पर किस तरह से बीजेपी ने पुराने मठाधीशों का मठ गिरा दिया, वो वाकई में अभूतपूर्व है मोदी और अमित शाह की। ये जो आज का वीडियो ब्लॉग है वो राजनीतिक चातुर्य है, वो राजनीतिक चातुर्य जो राजनीति में जरूरी होता है। हर पार्टी के अध्यक्ष को, हर पार्टी के नेता को, जिस राजनीतिक चातुर्य की कमी कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है। कांग्रेस ने हमेशा शासन किया है, विपक्ष की राजनीति की ही नहीं है। आज वो गठबंधन की तरफ जा रही है, लेकिन गठबंधन में उसको मिलेगा क्या? ये उनके साथ गठबंधन करने जा रही है कांग्रेस, इंडिया बनाने वाली है जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया। क्या फायदा मिलेगा इसका? मुझे तो लगता नहीं। राहुल गांधी की जो इतनी यात्राएं हुई वो भी विफल होती प्रतीत हो रही हैं, और 6200 किलोमीटर की यात्रा फिर है, वो भी विफल होती प्रतीत हो रही है। जब तक राजनीतिक चातुर्य और कौशल्य क्षेत्र के अनुसार अपने नेताओं का चुनाव, सांसदों का चुनाव कांग्रेस नहीं करेगी, तब तक डगर बड़ी मुश्किल है कांग्रेस की। क्योंकि ये मोदी को अच्छी तरह पता है कि राजनीतिक समझ रखने वाले कांग्रेस में कम हो चले हैं। एसी, एयर कंडीशनर, राजीव गांधी के जादू और इंदिरा गांधी के जादू और सोनिया गांधी के जादू से कितनी बार जीत सकते हैं ये लोग, लेकिन यहां मनमोहन सिंह का जादू काम नहीं आता। कितने भी वीडियो डाले जाते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वो काम नहीं आते, क्योंकि मोदी जी ने पूरा सिस्टम पंगु बना दिया है। और जब सिस्टम पंगु बना दिया गया हो, तब उस सिस्टम से लड़ने की तैयारी कांग्रेस की होनी चाहिए, लेकिन नहीं। मैं बताता हूं कांग्रेस में और भाजपा में फर्क क्या है। वसुंधरा राजे एकमात्र ऐसी नेता थी राजस्थान में जो किसी को नहीं आने दे देती। बहुत गौर से सुनिएगा आज इस खबर को और इस खबर का विश्लेषण जो मैं आपके बीच डालने जा रहा हूं। वसुंधरा को सीएम नहीं बनाने की इनसाइड स्टोरी का जो कहते हैं भूमिका जो थी 9 महीने पहले बन चुकी थी। दो हारे नेताओं के पास जिम्मेवारी दी गई थी कि बगावत रोक दी जाए। राजस्थान में साल 2023 अशोक गहलोत के बाद वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे के बाद अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के रिवाज को तोड़ने वाला रहा। यह साल प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन की बड़ी घटना के लिए बरसों याद किया जाएगा। ये उपलब्धि है भाजपा की, कांग्रेस नहीं कर पाई, अशोक गहलोत को रिप्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि अशोक गहलोत तो अशोक गहलोत है भाई, जादूगर, जादू नहीं दिखा पाए इस बार। ऐसे नेताओं पे गुस्सा आता है ना कांग्रेस के, बहुत गुस्सा आता है। भाजपा ने राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए नए चेहरे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। बीजेपी आला कमान ने कई ऐसे फैसले कर वसुंधरा राजे को सीएम की कुर्सी से दूर करने के संकेत दे दिए थे। असल में उनकी कहानी करीब 9 महीने पहले लिखी गई थी। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर रखने के लिए राजस्थान की राजनीति, ये सबसे बड़ी चर्चित घटना है जो कही जाएगी। आरएसएस की कुछ शर्तें और खुफिया 3 सर्वे जो राज्य को बहुत भारी पड़े।
भाजपा आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 10 फरवरी को आए आखिरी लोक लुभावन बजट के बाद से ही सर्वे शुरू कर दिए थे और आरएसएस के मन को टटोलना भी शुरू कर दिया था। भाजपा ने गुपचुप तरीके से एक सर्वे भी चलाया और रैंडमली हर विधानसभा के कुछ लोगों से पूछा गया कि वो राज्य को सीएम देखना चाहते हैं कि नहीं। जवाब था ना। बीजेपी के नेताओं ने खुद सचिन पायलट के नाम पर वोट दिया था कांग्रेस को। एक युवा चेहरा देखना चाहते थे राजस्थान में, लेकिन ठीक उलट हुआ। कांग्रेस ने आत्मघाती कदम उठाते हुए पुराने बूढ़े मगरमच्छ को कमान थमा दी। मगरमच्छ ही कहूंगा। अरे यार, इतना कर चुके हो, नए लोगों को आने दो कांग्रेस में। नए लोग नहीं आएंगे तो फिर कांग्रेस आगे कैसे जाएगी। सर्वे में बजट के पेश होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबर टक्कर होने का माहौल बन गया था, लेकिन जनता ने गहलोत और राज्य के राजनीतिक कार्यकाल को लेकर कोप जताई कि एक बार वसुंधरा आ जाती है, एक बार अशोक गहलोत आ जाता है, बस इनमें आपस में कुछ सटापटी है। ये मूल भावना का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने आरएसएस के द्वारा यह प्रचारित करा दिया कि इस बार हमारा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं होंगी। याद कीजिए वो वीडियो जिसमें मोदी जी वसुंधरा राजे को अहमियत दिखाई देते हुए नजर नहीं आते थे अपनी सभाओं में। वो कहते थे कि मोदी को आप वोट दीजिए। राजे, अनुमान था कि राजे बगावत कर देंगी, लेकिन राजे जो थी पत्ते डाल करके बैठ गई। शिवराज सिंह यादव, वो शिवराज सिंह चौहान भी कान झुका करके बैठ गए, नतमस्तक हो गए भाजपा आला कमान के सामने। क्योंकि भाजपा आला कमान के आगे मतलब पास बहुत सारी कमजोरियां इन लोगों की हैं। भाजपा की राह मुश्किल हो जाएगी। उनकी राय श्री गहलोत और राज्य के राज को जनता 25 सालों से देख रही है। परंपरा बदलने का समय। भाजपा ने बजट के बाद फिर टिकट वितरण से पहले और बाद में सर्वे किए, उनसे पता लगाने का प्रयास किया था कि किन सीटों पर स्थिति नाजुक है। टिकट वितरण के बाद मतदान से पहले हुए सर्वे में जिन सीटों पर स्थिति टाइट थी उन्हें आगाह भी कर दिया गया था कि ऐसे सीटों पर नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष रहे सतीश पूनिया की सीट भी शामिल थी। इस सर्वे में भाजपा को बिना सीएम के चेहरे के अलावा भी बहुमत मिलने का इशारा मिल चुका था। राजे के नाम पर चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता था कि अशोक गहलोत जीत जाते, लेकिन यहां हुआ उल्टा और कांग्रेस का आला कमान इस बात को समझ नहीं पाया। भाजपा आला कमान को मालूम था कि प्रदेश में भाजपा गुटों में बंट चुकी है। मार्च से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहते सतीश पूनिया वसुंधरा राजे के बीच अनबन रही थी और पूनिया का अध्यक्ष रहते कार्यकाल पूरा होने के बाद राजे गुट लगातार उनको हटाने के प्रयास करता रहा था। पार्टी ने राज्य गुट को राजी रखने के लिए मार्च में सतीश पूनिया को पद से हटा तो दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाएं इसकी राय तक नहीं ली। आलाकमान ने अपनी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। ऐसा दूसरी बार हुआ जब अध्यक्ष पद के लिए राज्य को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनको बाहर रखा गया। 23 मार्च 2023 को सीपी जोशी को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपे जाने के साथ ही राज्य को भाजपा का सीएम चेहरा नहीं बनाने की कहानी शुरू हो गई थी। पूनिया को पद से हटाने पर राज्य गुट बहुत खुश था कि कट्टर समर्थक यूनुस खान ने तत्काल दिल्ली पहुंचकर सीपी जोशी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। हालांकि राज्य उनके समर्थकों को बहुत जल्द पता चल गया था कि आला कमान के मन में कुछ और है। वसुंधरा राजे ने आला कमान के नेताओं से पूछना शुरू कर दिया था कि विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका हुई, लेकिन उन्हें आखिर तक इसका जवाब नहीं मिला। गुपचुप रखी गई सारी बातें इस तरह से सिंधिया दूर हो गई भाजपा की आंखों से। 2.5 दशक में भाजपा की चुनावी यात्रा वसुंधरा राजे ने ही निकाली थी। जनता में यह माना जाता रहा कि जो भी चुनावी यात्रा निकलेगा वही सीएम होगा। इस बार भाजपा आलाकमान ने यात्रा का प्रारूप ही बदल डाला। एक की बजाय 4 दिशाओं में अलग अलग यात्राएं निकाली। आलाकमान को पता था यदि राज्य को साइडलाइन कर एक यात्रा निकाली गई तो किसी को महत्व देने या नहीं देने को लेकर विवाद की स्थिति बन जाएगी। पार्टी ने यात्रा को 4 भागों में बांटकर विवाद का मौका ही नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे फैसले अमित शाह ने, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं अमित शाह और पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं मोदी। उन्होंने अपने हिसाब से टिकट वितरण भी किया। कई कट्टर समर्थकों के इनके टिकट काट दिए और पर कतर दिए गए थे बहुत पहले। अब ज्यादा नहीं कहूंगा, राज्यपाल
शेखावत के टिकट काट दिए गए। अशोक परनामी के, राजे के कट्टर रही यूनुस खान, इन नेताओं को टिकट दिलाने को लेकर राजे ने अंत तक प्रयास किए, लेकिन सारे विफल हो गए। तो साइड लाइन कर दिया गया वसुंधरा राजे को। ये थी इनसाइड स्टोरी। मोदी ब्रांड और उनके गारंटी सहित अनेक वादे किए गए। आला कमान के सभी नेता सीएम फेस को लेकर पूछे गए मीडिया के सवालों का गोलमोल जवाब देते रहे। बस मेरा ये कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने फैसले लिए राजस्थान के बारे में, क्या कांग्रेस इतनी डेयरिंग दिखा पाई राजस्थान के मामले में? राजस्थान के मामले में अगर सुई कहीं से भी घूम करके आए 11 के कोण से या 10 के कोण से, तो वो बस अशोक गहलोत पे टिक जाती है कि जो आला कमान कहे वो सही। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अगर फेसबुक पर सच्चाई लिखें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये बात पसंद नहीं आती। ऐसा ही शिवराज सिंह चौहान के मामले में हुआ और यहां पर थे कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कोई राजी नहीं था और कमलनाथ के ऊपर भी कोई राजी नहीं था। कोई युवा चेहरा यहां पर देखना चाहते थे सिंधिया के तौर पर, सिंधिया जैसा नेता, लेकिन बात नहीं बनी। कांग्रेस ने एक बार फिर धोबी पछाड़ खाया और कांग्रेस हार गई। बीजेपी ने सत्ता के लिए प्रयास किया और कांग्रेस अपने पुराने बूढ़े दरबारियों पर यकीन करती रही। यह जीत का राज था बीजेपी का कि राजे को साइडलाइन कर दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया और कांग्रेस अपने पुराने परिवारवाद से उभर के ऊपर नहीं आ पाई। नमस्कार, जय हिंद।